हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी संगम .com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी में सिद्ध साहित्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आदिकालीन साहित्य से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सामान्यतः सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। सराहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। सरोज, व्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाने जाते हैं। सराहपा सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध साधकों में बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य जनभाषा में लिखा गया। सराहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जिन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में बिहार, बंगला, उड़ीसा, असम में हुआ। ब्रजयान का केंद्र भी श्री पर्वत रहा है। राहुल संकीर्तन ने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों का नाम उल्लेख किया है। जिनमें सिद्ध सराहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं मणिभद्रपा, मेखलापा और लक्ष्मीकरा ने अपनी भूमिका अदा की। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। लोजपा के गुरु शबरपा मुनिदत्त अद्वैतब्रज ने सिद्ध साजनियों की भाषा के नाम को संध्या भाषा की संज्ञा दी है। संध्या भाषा का अर्थ यह बताया गया है कि ऐसी भाषा संध्या भाषा के समान तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक में उनकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। संध्या भाषा अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा। वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवहट्ट है, जिसमें संध्या भाषा शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्त शैली में लिखा गया है, जिसमें दोहा, गीत आदि की प्रधानता है। कुछ विद्वान संध्या भाषा का अर्थ अभिसंध यह अभिप्राय मुक्त वाणी बताया है। वेंडल के अनुसार सिद्ध कवियों में रूपकों की रचना में रहस्य भाव की प्रधानता है। महासुखवाद सिद्ध मत का वैशिष्ट है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहेगा। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन पाश्चात्य प्राच्यविद वेंडल ने किया। साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 ईस्वी में हर्षवर्धन शास्त्री ने किया। इन्होंने बौद्ध गान और दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित कराई। दूसरा प्रकाश प्रबोध चंद बगाची ने तिब्बत पाठकों के माध्यम से शास्त्री जी के पाठ में आवश्यक संशोधन किए और पाठोद्धार करके टीका सहित उसे पुस्तक आकार रूप में प्रकाशित कराया। और रचित अपभ्रंश साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। ब्रजयान में युगनद की भावना पाई जाती है। तीसरा प्रयास राहुल संकीर्तन द्वारा 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। राहुल संकीर्तन ने सराहपात का समय 769 माना है।
गुह समाज या श्री समाज का निर्माण ब्रजयान में हुआ। यह सिद्धों की भाषा में हमें उलटवासियों का पूर्ण रूप मिलता है। मुनिदत्त अद्वैत ब्रज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। सिद्ध साहित्य पद्धति विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तंत्र, निरंजन, पुराण, गोरख पंथ के प्रमुख ग्रंथ हैं जो सिद्ध साहित्य से हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरोह ब्रज भी नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ। महासुखवाद का अर्थ आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व प्रज्ञा और उपाय के योग में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अद्वैत ब्रज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तंत्र, निरंजन, पुराण, गोरख पंथ के प्रमुख ग्रंथ हैं जो सिद्ध साहित्य में हैं। सिद्ध में सबसे पुराने सरोजब्रज भी नाम है। इनका महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ। महासुखवाद का अर्थ आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय। 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार है। लुइपा, कायस्थे, लोजपा, विरूपा, डोम्बिपा छत्री थे, शबरपा छत्री थे, गोरक्षपा चौरंगिया राजकुमार थे, वीणपा राजकुमार थे, शांतिपा ब्राह्मण थे, तांतिपा तातव थे, कमरिया चर्मकार, खड़गप्पा शूद्र थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, कड़प्पा कायस्थ थे, कड़रिया थनगप्पा शूद्र थे, नारपा ब्राह्मण थे, शालिपा शूद्र थे, तिलोपा ब्राह्मण थे, शतपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोकधीपा और अजगीपा धोबी, कालपा दोम्भिपा धोबी थे, कपड़पा राजकुमार थे, कमरिपा डोंगीपा ब्राह्मण थे, भंदुपा तरधफा शूद्र थे, कुकड़ीपा ब्राह्मण थे, कुचिपा शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण, महिपा शूद्र, अचिंतपा लकड़हारा और आल्हपा छत्री, नलिनपा भुष्किया राजकुमार, इंद्रभूत राजा, मेकोपा मणिक और कुठलिया कमरिया लोहार, जालंधरपा ब्राह्मण, राहुल भद्रपा शूद्र, मोदनिया धरवरिया धकोरिया शूद्र, पंकजपा ब्राह्मण, घटापा छत्री, इक्कपा ब्राह्मण, निर्गुणिपा शूद्र, जयनंत ब्राह्मण, चिरपटिया कहार और कचपा, भिखनपा शूद्र, भलीपा कृष्णघित, वणिक कुमरिया, चवरिया, मणिभद्रपा योगन, गृहदासी, मेखलपा योगिनी, गृहपति कन्या, कनपालपा योगिनी, गृहपति कन्या, कलकपा शूद्र, कंतालपा दर्जी, धवलिपा शूद्र, उधलिपा वैश्य, कपालपा शूद्र, किलापा राजकुमार, सागरपा राजा और सर्वभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण, पा राजा, पुतलिया शूद्र, पनहपा चमार, कोकतिपा राजकुमार, अनंगपा शूद्र, लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी, समुद्रपा भलिपा ब्राह्मण।
सरापा 769 ईस्वी। सरापा सिद्ध साहित्य हिंदी सिद्ध साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। इनके दो अन्य नाम भी मिलते हैं, राहुल भद्र बौद्ध परंपरा से संबद्ध, सरोज ब्रज ब्रजयान से संबद्ध। ये सहजयान सहजीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल संकेतयान ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इन्होंने सर बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसीलिए इनका नाम सराह पड़ा। पाद या पा सिद्धों का आदर सूचक शब्द है। इनके रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं। जिनमें यह दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरापा के दोहा कोश पर अद्वैतवज्र ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक लिखी थी। सरापा की रचनाएं दोहा कोश, चर्या गीत कोश और विनय तोष। भट्टाचार्य ने सरापा का समय विक्रम संवत 690 यानी 633 ईस्वी माना है। महामहोपाध्याय हर्ष शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान व दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हर्ष शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बगाची ने किया। दोहा कोश में तिलोत्तमा, सरापा, कडप्पा के दोहे संग्रहित हैं। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। सरापा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख पंक्तियाँ: पंडित साल सत्य बखाड़ई और देहई बुद्धि बसंत न जाड़ई। अमड़ा गमड़ अड़ा तेन विखंडिम तोत ऋलज्ज हमई हऊ पंडी। दूसरी पंक्तियाँ हैं: नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल चीर आ सारे मुकल। तीसरा है: जिहि मन पवन न संचरई रवि शश नहीं पवेश तेहि वट चित्त विषाम करु सरहे कहियो उवेश। घोर आधारे चंद्रमणि जिम उज्जोज करेई पारा में महा सुन ऐस कड़े दुरी अशेष हरेई। पांचवी पंक्ति है: जीवंतई जो नाच जर ईशो अजरा मर होई गुरु उपऐसे विभ्रम मई हो पर दत्ता कोई। छठवां है: घर पर खज्जत सहजे रज्जई किज्जई विरआ आदि प्रमुख पंक्तियां हैं। सरापा आगे के कवि हैं। सरापा इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। ये शबरपा अगला कवि थे। शबरपा इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। ये सरापा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। रचनाएं इस प्रकार हैं: चर्यापद, चिद्दकुहा, गंभीर, रार्य, महामुद्रा, ब्रजगीत और शून्यता दृष्टि। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दूसरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में तथा चर्यापदों की रचना अवहट्ट में हुई है। दोहा और चर्या
सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में काम शाह सखी और शब्दों में किंचित रूपांतरित हो गया। राहुल संकेत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या 26 बताई गई है। चर्या पद पर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है, वहाँ सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, शबरी नैऋत्य की प्रतीक है और सबर साधक का। लुइपा, इनका जन्म धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। शबरपा के शिष्यों में लुइपा 84 सिद्धों में प्रथम तथा सबसे ऊंचे स्थान पर माने जाते हैं। साधक में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरकिया और उनके मंत्री डोंगीपा इनके शिष्य हो गए। राहुल संकेत्यायन ने इनकी 7 अनुदित रचनाओं का उल्लेख किया है। अभिसमय, विभंग, तत्व स्वभाव, दोहाकोश, बुद्धोदय, भगवदीभ समय, लुइपाद गीतिका उपरोक्त विवेचित 5 ग्रंथ हैं। लुइपा की प्रमुख पंक्तियाँ। का तरवर पंच बिडाल, प्रथम पंक्ति है। दूसरा है भावना कोई अभाव रा जाई आइस सबोहे को पति आई। अगले कवि हैं डोम्भिपा। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 विक्रमी के आसपास हुआ था। इनके मुख्य पंक्तियाँ। का तरवर पंच विडाल, भावना कोई अभाव रा जाई आइस सबोहे को पति आई। अगला कवि है डोम्भिपा। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित रचनाएं 21 ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हैं। डोम्भ गीतिका, योगचर्या, अक्षय द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। प्रमुख पंक्तियाँ। गंगा जमुना माझी भरै रे नाई। अगला कवि है कडप्पा। यह सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि हैं। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। इनके गुरु जलंधर थे। इनके 74 ग्रंथ हैं। राहुल संकेत्यायन के अनुसार कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। प्रमुख पंक्तियाँ। एकड़ किज्जय मंत्र में तंत्र, रुक में किज्जय मंत्र में तंत्र, हालो डोबी तो पूछम सद्भावे, सदगुरु पाक में जानिब पुतुल जीण डरा। कर बहिरे डोम्भी तोहर कुड़िया जा, छोटी जाति हो ब्राह्मण नड़िया। पांचवा है जिम लोण बिलज्जय, पड़ एसिड धारड़ी लयचित्त। छठवां है आगम वेण पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अलिय जिम वहेरित भ्रमयंती। कुक्कुड़िप्पा। अगले कवि हैं
इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। 116 ग्रंथों का प्रयास किया। प्रमुख पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हऊ निवासी खड़म भतारे, मोहारे बिगो अकहपा न जाई। दूसरा है ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागड़। नोट है लक्ष्मी करा रचना अद्वय सिद्ध है। लक्ष्मी का रचना अद्वय सिद्ध की है, जबकि चर्या पद सिद्धों की व्यवहारिक रचना है।